बरसों गुजर गए, कभी रोकर नहीं देखा। आंखों में नींद थी, कभी सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्द मोहब्बत, जिसने कभी किसी का होकर नहीं देखा। कितना रोऊं, आगे समुंदर भी नहीं है। ओए, क्या है क्या कर क्या रहा भाई वीडियो ही तो। और जब खुदा से मैंने कहा कि मेरे दुश्मनों से मेरी हिफाजत करना, और धीरे धीरे मेरे यार मुझसे बिछड़ने लगे। मर्द टेंशन में या तो महबूब का कंधा ढूंढता है या फिर सिगरेट की दुकान। संगत का ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर संगत गलत हुई तो बदनाम माँ बाप होंगे। कोई ऐसी लड़की है जो मेरा काला रंग देख के अपना कमेंट में नंबर फेंक के जाए और बोले बाबू आज रात को कॉल करना। आज की बाढ़ में गया कि कोई क्या बोलेगा, जो इज्जत करेगा उसी की इज्जत करूंगा। नवाब होगा अपने घर का। कमेंट में एक ऐसी तारीख लिखो जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। मेरी तो 20 दिसंबर है। देखते हैं आपकी क्या होने वाली है। अपनी औलाद का कभी अपने रिश्तेदारों से और खानदान से पूछ कर रिश्ता मत करना, अगर क्योंकि आपके घर में किसी अच्छी लड़की का रिश्ता आ गया तो वो एड़ी से लेकर के सर तक का जोर लगा देंगे उस रिश्ते को खत्म करने के लिए। बाप की मेहनत और घर की मुसीबत जिसे याद रहती है, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। कभी किसी को इतना मजबूर मत करो कि उसकी खामोशी टूटे और वो तुम्हारी माँ चुन ले। हमेशा इतने छोटे बने रहो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कर्मों से इतने बड़े बन जाओ कि जब तुम खड़े हो तो कोई और बैठा ना रहे। हाँ मैं बात करता हूँ। फिर फोन पे? I'll call you back। ये जब से तुमने अपना बिजनेस चालू किया है ना, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। इससे तो तुम्हारी वो 8 घंटे वाली जॉब अच्छी थी, कम से कम तुम मुझे टाइम तो देते थे। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हें अच्छे से टाइम दे पाता था, लेकिन तब मैं नौकरी करता था, किसी और के लिए काम करता था। आज मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, खुद के लिए काम कर रहा हूँ, और ये सब मैं खुद के लिए थोड़े ना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ, ताकि मेरे साथ साथ तुम भी एक ऐशो आराम की जिंदगी जियो। और सच कहूँ तो ये सब करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और ये मजा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्ती मेरी सबसे है, लेकिन यकीन मैं किसी पे नहीं करता, और तुम क्या ही नजरअंदाज करोगे मुझे। मैं खुद अपने आधे खानदान से बात नहीं करता। मेरा लड़कियों से एक सवाल है, क्या तुम अपने माँ बाप की खातिर अपने पसंदीदा मर्द को छोड़ सकती हो? कमेंट में जरूर। किश्तों पे गाड़ियां कल खड़ी हो जाएंगी, पर जिंदगी में एक ही जिद है, हर शौक खुद के दम पे पूरे करने हैं। लिंक और पहचान की बात तो ऐसी है मेरे भाई, जितने तुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं जानते, उतने मुझे फेस टू फेस जानते हैं। औरत कभी भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश में नहीं रहती, उसको जो मिल जाता है वो उसी को बेहतरीन बनाने में लग जाती है, और मर्द हमेशा बेहतरीन की तलाश में अपने बेहतर को भी खो देता है। अब आई गए हो तो एक सवाल का जवाब भी देते जाओ। आपके हिसाब से प्यार का मतलब क्या होता है? कामयाबी के नशे में तुम इतना खो गए हो, तुम भी औरों की तरह मतलबी हो गए हो। मेरे दोस्त अगर कागज की तरह रहोगे तो दुनिया वाले जला देंगे। तुम अभी नए हो, जरा सब्र रखो, ये लोग तुम्हें भी मतलबी बना देंगे। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है मेरे दोस्त, अच्छा खुद नहीं और कहता है कि जमाना खराब है। बाप दादा मर गए चावल खाते खाते, और बेटी बायो में लिख रही है चॉकलेट लवर। हराम की दौलत और दूसरे की औरत जिंदगी बर्बाद कर देती है। अगर ये दोनों चीजें आपके जीवन में है ना, तो इन्हें त्याग दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ कटोरा पकड़ने लायक भी ना रहे, समझे? कि मेरे भाई, अल्लाह का हो या भगवान, और हिंदू हो या मुसलमान,
सबसे भाईचारा बना के रखो, यही है हमारे हिंदुस्तान की पहचान। वही लोग परेशान मिलते हैं जो अपने घर के मशवरे गैरों से लेकर चलते हैं। बचकर रहना ऐसे शरीफ बदमाशों से जो बातें तो मीठी करते हैं पर छोरा पीठ पीछे भोंकते हैं। तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यार की शिद्दत तुमको आजमाएगी, और आए रोजेदार तुम हर हाल में सब्र करना, क्योंकि ये आजमाइश तुम्हें महशर के दिन जन्नत में लेके जाएगी। थूक देना ऐसी मोहब्बत पर जिसको तुम्हारे होते हुए किसी और की जरूरत पड़े। छुपा भी ना। मसला ये है कि मैं कुछ भी बोलूं वो खुद पर ले लेते हैं। समझदार है साले। जिसने आज तक अपना बर्थडे नहीं बनाया वो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखे। सिर्फ 3 जगह झूठ बोलना जायज है। एक, जब आपकी बीवी रूठ गई हो उसको मनाने के लिए आप झूठ बोले। दूसरा, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। तीसरा, जंग के वक्त आप झूठ बोल सकते हैं। चौथी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप झूठ बोल सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरी हदीस को सुना और आगे पहुंचाया वो शख्स आबाद रहे। लिहाजा इस वीडियो को सदका जारिया के लिए शेयर करें। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे मिटाना चाहते हैं। नादान है वो लोग जो समंदर को सुखाना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई को पता है कि मेरा छोटा भाई अकेला ही काफी है। रात के दरिया का किनारा भी आएगा। वक्त का क्या है सेठ, हमारा भी आएगा। और जब हम जवान हुए अभी पता नहीं क्यों खानदानी लड़ाई खत्म हो गई। पता है सब कुछ महंगा हो गया लेकिन माचिस की कीमत आज भी 1 रुपए है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। राधे। जबरदस्ती नहीं है, अगर फ्री हो तो एक बार अल्लाह लिख दो। हाय, आई एम पहाड़न एंड ऑफ कोर्स पहाड़ों पर रहना इतना भी आसान नहीं है। चलो बताती हूँ क्यों। सर्दियों के मौसम में एक बार अगर यहाँ पे लाइट चली गई तो 7-7 दिन नहीं आती। ये बर्फ से ढके पहाड़ दिखने में तो सुंदर लगते हैं, पर इनकी वजह से हमारे यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा ठंड रहती है। पहाड़ों में स्पेशली मेरे गांव में 4-4 फीट बर्फ पड़ती है, जिससे हम कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं। आपके यहाँ पे तो गर्मियाँ आ गई होंगी ना, यहाँ पे तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, आप हिमाचल में प्रॉपर्टी तभी ले सकते हो जब आप किसी पहाड़न से शादी करते हो। अगर तुम लड़ाई करके मार खाकर घर आते हो तो ये वीडियो और कमेंट में उनका नाम लिखकर जरूर जाना। अल्लाह दिल भी तूने बनाया और नसीब भी, फिर क्यों जो दिल में अब नसीब में नहीं। यल्ला मियां आपको तो सब पता था, आपको तो शुरू से सब पता था ना कि कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं उसे एक शख्स से। कितना मुखलिस था मैं उसको। हाँ, क्या जिंदगी के लिए मैंने इतनी मोहब्बत की है कि आज 6 साल के सफर के बाद मैं उसको किसी और को होता हुआ देखूं। यल्ला मियां आपका हर एक फैसला बेहतरीन है, लेकिन प्लीज या अल्लाह इस फैसले को बदल दे। या अल्लाह मेरी जिंदगी का सवाल है। या अल्लाह प्लीज इस फैसले को बदल दे। या अल्लाह तेरे लिए ये एक छोटी सी बात है। या अल्लाह लेकिन तेरे एक फैसले से किसी की जिंदगी संवर सकती है। या अल्लाह प्लीज ये फैसला बदल दे। या अल्लाह उसको मेरे नसीब में कर दे। या अल्लाह मैं उसके बिना नहीं रह सकता। या अल्लाह प्लीज। या अल्लाह मियां आपको तो सब पता था ना। या अल्लाह मियां कि कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं उस शख्स से। या अल्लाह मियां अगर यही सब होना था तो क्यों करवाई मुझे उससे इतनी मोहब्बत। क्यों करवाई मुझे उससे इतनी मोहब्बत। या अल्लाह मियां प्लीज उसको मेरा कर दे। या अल्लाह प्लीज। या अल्लाह किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करना। या अल्लाह कुछ ऐसा करना। या अल्लाह कि वो मेरी हो जाए बस। मैं कसम खाता हूँ। या अल्लाह मियां मैं उसके बाद तुझे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। या अल्लाह प्लीज, लेकिन उसको मेरा कर देना। या अल्लाह प्लीज उसको मेरा कर दे। या अल्लाह। आज का मुश्किल सवाल, क्या आप अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं?
झूठ मत बोलना सब लोग, कमेंट बॉक्स में बताओ जो पसंद था वो मिला क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। दुपट्टा चाहे कितने का भी हो, लेकिन इसको ओढ़ने के बाद बाप की इज्जत करोड़ों की हो जाती है। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको हम अपना कहे, जो अपना था वही बेवफा हो गया। मैं कसम खाता हूं अगर जिंदगी रही तो आने वाले 2 या 3 सालों में अपनी माँ को अपने खानदान की रानी ना बनाया तो मेरा नाम बदल लेना। मैं हिंदू होकर आज अल्लाह अकबर बोलता हूँ और कमेंट्स में देखता हूँ कितने लोग गालियाँ देते हैं। अब दुनिया में आए हैं तो माँ कसम, अगर जिंदगी रही तो अम्मी के सारे ख्वाब पूरे करके ही मरूंगा। एक सवाल आप सबसे, अगर आप अपना फोन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बंद कर दो और किसी से बात ना करो तो कोई ऐसा शख्स है जो आपको ढूंढेगा